जिससे इंस्पिरेशन लेके स्टार वॉर्स 2001 स्पेस ऑडिसी, एलियंस, ब्लेड रनर 2049, गेम ऑफ थ्रोन्स और भी काउंटलेस स्टोरीज बनी। तो सोचो वो खुद ही में कितनी रिच होगी, उसकी हिस्ट्री, लोर, वर्ल्ड बिल्डिंग कितनी रिच होंगी। इन सभी फेमस स्टोरीज की इंस्पिरेशन फ्रैंक हर्बर्ट की नॉवल ड्यून है, जो फ्रैंक हर्बर्ट ने 1965 में लिखी थी। ड्यून का वर्ल्ड इतना रिच है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स 30 है। जैसा कि हमने डेनी विल्नव की ड्यून फिल्म्स में देखा ही है कि ड्यून के वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने के लिए कितना कुछ है। अब ये वर्ल्ड एक्सपैंड हो रहा है ड्यून प्रोफेसी के साथ। ये 6 एपिसोड की सीरीज है और इसका सेकंड सीजन भी ग्रीन लिट हो गया है। हर एक एपिसोड की लेंथ 1 आवर की है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये एपिसोड बहुत कम है और इसमें डिटेल्स कम है। ड्यून प्रोफेसी अपने हर एस्पेक्ट को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करती है। ड्यून प्रोफेसी को भले ही डेनी विल्नव ने डायरेक्ट नहीं किया है, पर ड्यून प्रोफेसी उन्हीं के ड्यून यूनिवर्स का प्रीक्वल है। ड्यून प्रोफेसी पॉल एट्रेइडिस के जन्म से 10,000 साल पहले की स्टोरी है, पर ये ड्यून की बिल्कुल शुरुआत नहीं है। 10,000 साल पहले ड्यून प्रोफेसी से पहले थिंकिंग मशीन वॉर हो चुकी है, जिसमें ह्यूमैनिटी की जीत हुई है और मशीन्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। मशीन्स का यूज करना क्रिमिनल ऑफेंस है। बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि ड्यून यूनिवर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को इंटरेस्ट लेके पढ़ो या देखो पूरे फोकस के साथ, तो वो समझ में आ ही जाती है। आप ड्यून 1 देखोगे तो आपको बस थोड़ी सी नाम में कंफ्यूजन होगी, वो भी सेकंड व्यूइंग में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सेकंड व्यूइंग में आप कैरेक्टर्स और उनकी मोटिवेशंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर ड्यून पार्ट 2 तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। अगर आपने ड्यून पार्ट 1 और ड्यून पार्ट 2 नहीं भी देखी है, तो भी आप ड्यून प्रोफेसी देख सकते हो, क्योंकि ये प्रीक्वल है। और अगर आपने ड्यून बुक सिस्टरहुड ऑफ ड्यून पढ़ी हुई है, तो भी आपके लिए ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट एडेप्टेशन नहीं है। काफी सारे चेंजेस किए गए इस शो में। वैसे ड्यून की बुक्स तो मुझे भी पढ़नी है और मैं ड्यून प्रोफेसी से पहले पढ़ने भी वाला था, पर फिर मैं स्टीफन किंग की इट पढ़ने लग गया, क्योंकि इट वेलकम टू डेरी सीरीज भी आ रही है और उसको भी HBO वाले ही बना रहे हैं, तो क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होने वाली है और उसमें हमें पेनीवाइज की हिस्ट्री देखने को मिलेगी। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हॉरर फिल्म्स एंड हॉरर जॉनरा स्पेशली, तो मैं इट पढ़ने लग गया और ये बुक काफी लेंथी है। मैं पिछले 2 महीने से यही पढ़ रहा हूँ और अभी मैं 700 समथिंग पेजेस पे ही हूँ। एनीवे, कमिंग बैक टू ड्यून प्रोफेसी। देखो, ये सीरीज परफेक्ट तो नहीं है, हम ह्यूमंस ही परफेक्ट नहीं होते, तो हमारी क्रिएशन परफेक्ट कैसे हो सकती है, पर ये क्लोज टू परफेक्ट है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ड्यून प्रोफेसी कैसी है, क्या क्या इसमें अच्छा है और क्या इसमें और बेहतर हो सकता था। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए ड्यून प्रोफेसी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू शुरू करते हैं। देखो, फ्यूचर में जब भी ड्यून प्रोफेसी का जिक्र होगा तो इसे 2024 का वन ऑफ द बेस्ट शोज कहा जाएगा और HBO से आप यही क्वालिटी एक्सपेक्ट भी करते हो। अब ड्यून प्रोफेसी में ज्यादा कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए तो है नहीं, तो एक दो मुझे जो इशू लगे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, उसके बाद तो फिर सारे पॉजिटिव्स ही हैं, उन्हें फिर हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो पहला क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ड्यून प्रोफेसी में जो एडल्ट सीन्स, न्यूडिटी और पार्टी एटमॉस्फेयर है वो मुझे बहुत ही अननेसेसरी लगा और वाइब किलर लगा। एपिसोड 1 में वो जो कॉन्स्टेंटीन और प्रिंसेस यूनिस का कोकेन सीन है और वो जो क्लब सीक्वेंस है वो बहुत ही आउट ऑफ प्लेस लगा मुझे, क्योंकि अगर आप ड्यून फिल्म्स को देखोगे तो यू विल रियलाइज कि उन फिल्म्स की ऐसी वाइब ही नहीं है। और फिर एपिसोड 2 में भी एक ऐसा ही सीन है। इनफैक्ट ड्यून प्रोफेसी को भी अगर आप देखोगे तो वो भी इस तरह की सीरीज नहीं है। तो वो जो सीन्स है वो मुझे बहुत ही चीप और वल्गर लगे, आउट ऑफ प्लेस लगे और वियर्ड लगे। वो मुझे काफी मॉडर्न लगे, जबकि ड्यून की स्टोरी वैसे ही काफी मॉडर्न है, हमसे तो बहुत ही फ्यूचर की कहानी है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये सीन्स ड्यून यूनिवर्स का हिस्सा नहीं लगते। मे बी ड्यून यूनिवर्स को हम अभी और एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अभी ऐसे डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलती रहेंगी। मे बी इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस, पर ड्यून यूनिवर्स में ये पहले से ही हो, हु नोज। पर जो मुझे लगा मैंने आपको वो अपना ओपिनियन दे दिया। इसके अलावा मुझे सिनेमेटोग्राफी भी थोड़ी अलग लगी। जबकि सिनेमेटोग्राफर पियर गिल जो ड्यून, अराइवल और ब्लेड रनर 2049 में कैमरा डिपार्टमेंट में वर्क कर चुके हैं डेनी विल्नव के साथ, पर ग्रेग फ्रेजर वाली बात फील नहीं हुई। जो ग्रैंडनेस, जो ह्यूजनेस ड्यून फिल्म्स में फील होती है वो बात ड्यून प्रोफेसी में फील ही नहीं हुई। अभी आपने द पेंगुइन देखी होगी, वो बिल्कुल उसका हर एक फ्रेम द बैटमैन जैसा है। द बैटमैन और द पेंगुइन में कुछ भी ऊपर नीचे फील नहीं होता, दोनों एक ही यूनिवर्स का हिस्सा फील होती हैं। पर ड्यून प्रोफेसी ड्यून फिल्म से विजुअली बहुत ही डिफरेंट फील होती है।
ड्यून प्रोफेसी डेनी विल्नव की ड्यून फिल्म्स की विजुअल क्वालिटी को तो मैच बिल्कुल भी नहीं कर पाती। एक और जो माइनर सा इशू मुझे फील हुआ वो ये है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस साल हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा तो उसके फर्स्ट एपिसोड से ही सबके अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स बन गए थे। कोई टीम ग्रीन तो कोई टीम ब्लैक, किसी की फेवरेट एलिसेंट तो किसी के फेवरेट एरिक ब्रदर्स। पर ड्यून प्रोफेसी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो ड्यून प्रोफेसी कुछ लोगों को थोड़ी इमोशनली ड्राई फील हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी रहता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपको रूट किस कैरेक्टर को करना है। फॉर एग्जाम्पल वालिया हार्कनन जो कि काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर है शो की, पर ना ही उसको सिंपैथाइज किया है और ना ही उसको हेटफुल बनाया है, तो समझ में ही नहीं आता कि उसके लिए रूट करे या ना करे। तो वही है कि मुझे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन मिसिंग लगा इस शो में। ड्यून प्रोफेसी के 3 ही माइनर क्रिटिसिज्म है जो मैंने आपको बताई दिए। तो अब पॉजिटिव्स की तरफ बढ़ते हैं। ड्यून प्रोफेसी का सबसे बड़ा पॉजिटिव, या फिर यूं कह लो कि इस शो की स्ट्रेंथ जो है वो है इसकी स्टोरी, जो कि बहुत ही पॉलिटिकल है। इसे अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं या 3 शब्दों में तो वो है किस्सा कुर्सी का। कोरिनो एम्पायर की राजगद्दी पे बैठा है उसका राजा, यानी कि हाविको कोरिनो। अब ये जो थ्रोन है ये सबको चाहिए। वालिया हार्कनन यानी मदर सुपीरियर वो भी चाहती है कि या तो इस थ्रोन पे वो खुद बैठे या फिर उसी की सिस्टरहुड से कोई और भी लोग हैं जो इस थ्रोन को पाना चाहते हैं। इस पूरे शो में कोई किसी का सगा नहीं है, सब एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी ना किसी वे में। ड्यून यूनिवर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्पाइस। दोज हु कंट्रोल द स्पाइस कंट्रोल द वर्ल्ड। ड्यून वर्ल्ड में स्पाइस जिसके पास है, पैसा पावर कंट्रोल उसी के पास है। अब जो स्पाइस है उसका कंट्रोल तो एम्परर और ड्यूक्स के पास ही होगा, तो ऑफ कोर्स ऐसे केस में रिबेलियन भी शुरू होगा एम्परर के खिलाफ। अब रेबल्स को लगता है कि रिबेलियन उन्होंने शुरू किया, ये उनका आइडिया है, बट एक्चुअल में उन्हें शुरुआत से ही मैनिपुलेट किया गया है रिबेलियन शुरू करने के लिए, और इसके पीछे जो है उसको भी थ्रोन ही चाहिए। तो ये पूरी स्टोरी मैनिपुलेशन से भरी हुई है। ड्यून प्रोफेसी की सबसे अच्छी बात यह है कि किस कैरेक्टर का क्या मोटिवेशन है, क्या इंटेंशन है, ये आपको आखिर तक पता नहीं चलता। इनफैक्ट लास्ट में ही जाके क्लियर होता है। वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और वो भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, और ऑलमोस्ट सारे ही ट्विस्ट ऐसे हैं जिसका कोई आइडिया ही नहीं लगता कि ऐसा भी कोई ट्विस्ट आने वाला है। और 5th और 6th एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लास्ट में तो ऐसा फील होने लग जाता है कि आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी और आप बस यही सोचते रहोगे कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से लिखा है और सभी कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लोर भी किया है इन डेप्थ। अभी जब हम एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, बट अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, छोटे या बड़े, हर कोई इम्पोर्टेंट है इस कहानी में। ड्यून यूनिवर्स में 2 हाउस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एट्रीडिस और हार्कनन। और ड्यून फिल्म्स में जो हार्कनन हमने देखे हैं वो बहुत ही स्केरी, हॉन्टिंग, मेनेसिंग और फैसिनेटिंग है। और ड्यून प्रोफेसी में जब हम हार्कनन्स को देखते हैं तो वो हमारी उम्मीद से बहुत ही डिफरेंट है, और फिर धीरे धीरे हम उन्हें चेंज होते हुए देखते हैं उनके सर्कमस्टेंसेस की वजह से। एंड सेम गोज विद एट्रीडिस। तो ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। ये जो राइटर्स ने हार्कनन और एट्रीडिस के साथ क्रिस क्रॉस खेला है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ड्यून फिल्म्स का जो सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है वो है सिस्टरहुड, कि सिस्टरहुड वर्क कैसे करता है, और ड्यून प्रोफेसी में इसे अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। सिस्टर्स कैसे पूरे एम्पायर को कंट्रोल करती हैं, उनकी वर्किंग, उनकी पॉलिटिक्स, ये सब ड्यून प्रोफेसी में अच्छे से दिखाए गए हैं। कैसे वो सामने सामने एक दूसरे को इशारे करती हैं, कैसे कोड्स में बात करती हैं, कैसे वो लिसन एंड गाइड वाला पूरा नरेटिव शुरू हुआ, और कैसे उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन सब कुछ प्लान करके रखा है। सिस्टर्स की आपस में कैसी पॉलिटिक्स है, उनकी क्या पावर्स है, सब कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है इस शो में। और वो कैसे एम्परर हाविको को कंट्रोल करती है वो भी दिखाया है। ड्यून प्रोफेसी स्टोरी के मामले में हर एक चीज हर एक एस्पेक्ट में डिलीवर करती है। ड्यून प्रोफेसी पॉल एट्रीडिस के जन्म से 10,000 साल पहले की स्टोरी है, पर उसमें भी हमें 2 टाइम पीरियड देखने को मिलते हैं जिसमें 30 इयर्स का डिफरेंस है। तो कुछ कैरेक्टर्स को 2 एक्टर्स ने प्ले किया है, एक यंग वर्जन और एक थोड़ा ओल्ड वर्जन। तो सबसे पहले हम हार्कनन फैमिली की बात कर लेते हैं। वालिया हार्कनन का यंग वर्जन प्ले किया है जेसिका बार्डन ने, और उनका ओल्ड वर्जन प्ले किया है एमिली वॉटसन ने। वैसे तो दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, पर मुझे यंग वर्जन यानी जेसिका बार्डन की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी। एक तो स्क्रिप्ट में भी उनके पास ज्यादा कुछ था एक्सप्रेस करने के लिए, वो डिफरेंट इमोशंस के साथ खेलती हैं, और वालिया शुरू से ही काफी बोल्ड थी। हार्कनन फैमिली के साथ जो भी गलत हुआ है वो उसको सही करने में बिलीव करती है। उसको रिवेंज चाहिए, उसको पावर चाहिए, उसको कंट्रोल चाहिए, इनफैक्ट उसे सब कुछ चाहिए। वो कहते हैं ना कि मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते हम भी मॉन्स्टर ही बन जाते हैं।
तो वालिया के कैरेक्टर में भी हमें यही देखने को मिलता है। इस सारे एंगर को, इस सारे बदलाव को जेसिका बार्डन ने बहुत ही एफर्टलेसली पोर्ट्रे किया है और एमिली वॉटसन की परफॉर्मेंस में एक कामनेस है जो ये कैरेक्टर डिमांड भी करता है, क्योंकि एज के साथ साथ वालिया में भी एक ठहराव आता है और वो मदर सुपीरियर भी बन जाती है, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इस चीज को एमिली वॉटसन ने काफी अच्छे से प्ले किया है। उन्हें देखकर आप बता ही नहीं सकते कि उनके कैरेक्टर के दिमाग में चल क्या रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये खेल ही पूरा मैनिपुलेशन का है। तुला हार्कनन के यंगर वर्जन को प्ले किया एमा कैनिंग ने और उनके ओल्डर वर्जन को प्ले किया ओलिविया विलियम्स ने। तुला वालिया हार्कनन की सिस्टर है और तुला का जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। एक तो आप जब इस कैरेक्टर के यंगर वर्जन को देखते हो तो वो बड़ी सहमी सी, बड़ी शरीफ सी लगती है, पर फिर जो इसने कांड किए हैं और सीजन फिनाले में जो ट्विस्ट आता है तो वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये ऐसी अपनी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, या ये शुरुआत से ऐसी थी, बड़ी तेज सी, बस जैसी दिखती है वैसी है नहीं। अपनी सिस्टर के सामने तो ये बहुत शरीफ सी लगती है। इस कैरेक्टर को देख के ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बुरा काम करके कहते हैं कि हमने ये अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से किया, जबकि रियलिटी ये है कि अगर हालात कुछ और भी होते तो भी वो बुरे ही होते। तुला हार्कनन से भी वैसी वाइब आती है। एमा कैनिंग और ओलिविया विलियम्स दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वैसे तो ड्यून प्रोफेसी में सारे एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत अच्छी है, पर मेरे लिए तो सरप्राइज पैकेज डेजमंड हार्ट का कैरेक्टर है जिसको ट्रेविस फिमेल ने प्ले किया है। उनके कैरेक्टर के अराउंड एक मिस्ट्री, एक वाइब, एक ऑरा है और उनकी परफॉर्मेंस भी परफेक्ट है। एक मेनेसिंग और स्केरी फैक्टर लेके आते हैं वो शो में, और उनका कैरेक्टर बड़ा ही रूथलेस है, पावरफुल है, और अगर हार्कनन्स को कोई अपने इशारों पे नचा सकता है तो वो डेजमंड हार्ट ही है। एक और कैरेक्टर जो मुझे अच्छा लगा वो है लायला का। इस कैरेक्टर को क्लोई ली ने प्ले किया है और इनका कैरेक्टर भी बड़ा हटके है क्योंकि इन्हें एक ही कैरेक्टर के अंदर कई सारे कैरेक्टर को प्ले करना पड़ता है, और जब क्लोई परफॉर्म करती है तो हर एक कैरेक्टर डिफरेंट फील होता है। आप हर एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके डिफरेंट मैनरिज्म से। इसके अलावा ड्यून प्रोफेसी में हिंदी फिल्म एक्ट्रेस तब्बू भी है। काफी लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला है उनको, बट इम्पैक्टफुल है। इस सीजन में जो उनका लास्ट सीन है वो काफी इमोशनल और रोमांटिक है। मार्क स्ट्रॉन्ग एम्परर हाविको कोरिनो बने। उनका कैरेक्टर बड़ा ही सीधा साधा है, बहुत ही इजीली मैनिपुलेट हो जाता है और वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, पर परफॉर्मेंस अच्छी है उनकी। इसके अलावा भी जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं वो भी अच्छे हैं और उन एक्टर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि प्रिंसेस यूनिस, कॉन्टेंस्टीन, हैरो हार्कनन। तो परफॉर्मेंस वाइज तो कोई कमी है ही नहीं इस शो में। आई नो कि मैंने पहले कहा कि ड्यून प्रोफेसी की सिनेमेटोग्राफी थोड़ी अलग है ड्यून फिल्म से, पर प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। हर एक फ्रेम में आपको डिटेल्स देखने को मिलती है। सेट्स बहुत ही गॉर्जियस है और टचेबल फील होते हैं। स्पेस के सीन्स और एयरक्राफ्ट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनफैक्ट जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग वाले सीन्स है वो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। ड्यून प्रोफेसी का साउंड डिजाइन भी बहुत अच्छा है। पीछे बैकग्राउंड में बारिश हो रही है और कैरेक्टर्स बिल्डिंग के अंदर हैं, एंड स्टिल आपको बारिश की आवाज सुनाई देती है। साउंड डिजाइन तो आप कई सीन में नोटिस करोगे और आपको वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ड्यून प्रोफेसी हमें एक न्यू लेंस के साथ ड्यून वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करती है। इसकी पॉलिटिकल थीम हमें आइडिया देती है कि ये वर्ल्ड कितना रिच है, और इसके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इसकी टॉप नॉच प्रोडक्शन क्वालिटी हमें दिखाते हैं कि ड्यून में एक्सप्लोर करने के लिए कितना कुछ है। ड्यून प्रोफेसी में हमें जानने को मिलता है सिस्टरहुड के बारे में और लिसनर गाइड का नैरेटिव कैसे शुरू हुआ। ड्यून प्रोफेसी आपको आखिर तक बांधे रखती है अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। वैसे ड्यून का इम्पैक्ट बहुत ही ह्यूज है पॉप कल्चर में, तो मैं चाहूंगा कि आप ड्यून यूनिवर्स को और भी एक्सप्लोर करो, इसकी बुक्स पढ़ो, इसकी मूवीज देखो, इसका टीवी शो देखो, इसके बारे में डिस्कस करो ऑनलाइन। सच में आपको बहुत मजा आएगा। आई हाईली रिकमेंड ड्यून प्रोफेसी। तो ये था हमारा रिव्यू ड्यून प्रोफेसी का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।